गिल्टी माइंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गिल्टी माइंड सीरीज के 7th एपिसोड को। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। गिल्टी माइंड्स के एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि डीप वाटर, जो कि एक चंबल की सिक्योरिटी कंपनी है, उसका एक सीनियर पीएसए ऑफिसर किसी बात को लेकर बहुत परेशान होता है। फिर वो थोड़ी देर शराब पीता है और फिर एक लेटर लिखने लग जाता है। कुछ देर बाद वो खुद को अपने सर में गोली मार लेता है। फिर हमें पता लगता है कि वो सुसाइड नोट लिख रहा था। अब अगले सीन में हम दीपक को उसके फ्रेंड किट्टू के घर पर देखते हैं, जहां वो किट्टू के पापा से मिलने गया है। तो इस सीरीज की शुरुआत से ही दीपक की लॉ फर्म किट्टू के पापा के लीगल केसेस लड़ रही थी। अब किट्टू के पापा दीपक से पूछते हैं कि ये रिया सिंह कौन है। तो दीपक उन्हें कहता है कि वो तो एक न्यूज रिपोर्टर है। किट्टू के पापा कहते हैं कि वो हमारे बारे में इंक्वायरी क्यों कर रही है, और उन्होंने ये भी सुना है कि वो शुभ्रत खन्ना की गर्लफ्रेंड है। तो शुभ्रत खन्ना दीपक की लॉ फर्म के मालिक का बेटा है। किट्टू के पापा कहते हैं कि क्या तुम्हारी फर्म के लोग ही हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब वो दीपक को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर इस केस में कुछ भी ऊपर या नीचे हुआ तो वो उसकी लॉ फर्म से सारे केसेस वापस ले लेंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि दीपक के जीजू उससे मिलने उसके घर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें लगता है कि पीएसए कोचर खुदकुशी नहीं कर सकता एंड इस केस में जरूर कोई ना कोई बड़ी बात छुपी हुई है। और उन्हें यह भी लगता है कि कंपनी के किसी बड़े ऑफिसर ने ही शायद उसको मारा है। फिर दीपक अपने जीजू को बताता है कि डीप वाटर के मालिक और उसकी लॉ फर्म के मालिक बहुत ही पुराने दोस्त हैं और वो उनके अगेंस्ट केस नहीं लड़ेंगे। फिर दीपक उन्हें यह भी कहता है कि शायद हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपक कश्यप से मिलता है और वो चाहता है कि कश्यप डीप वाटर के अगेंस्ट केस लड़े और इसके लिए वो पीएसए कोचर की वाइफ को एफआईआर करने के लिए मना ले। फिर कश्यप पीएसए के वाइफ के घर जाके उसको केस लड़ने के लिए मना लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया शुभ्रत के साथ उसके बेड पर है और वो उससे किट्टू के पापा के केस के बारे में कुछ पूछती है, लेकिन शुभ्रत उसे कुछ खास नहीं बता पाता। उसके बाद रिया एक पुराने न्यूज रिपोर्टर से मिलती है जो उसको बताता है कि किट्टू के पापा की और हिमाचल के सरकार की सेटिंग थी। जब हिमाचल में सरकार ने शराबबंदी की तो किट्टू के पापा ने उसी सरकार के साथ मिलकर अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि दीपक की फर्म के मालिक डीप वाटर की तरफ से कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे एविडेंस कहते हैं कि ये एक सुसाइड है और इसे पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है और इस केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पीएसए की टीम के बाकी ऑफिसरों को भी कोर्ट में गवाह के रूप में पेश करते हैं और उन्हें भी यही लगता है कि ये सिर्फ एक सुसाइड है। अब कश्यप कहती है कि जज साहब, इस केस में कुछ तो है जो अभी हमारे सामने नहीं है। अब कोर्ट खत्म होने के बाद वो पीएसए की वाइफ के साथ कार में वापस जा रहे होते हैं। तभी पीएसए की वाइफ उन्हें कुछ लेटर्स दिखाती है जो कि पीएसए अपने घर भेजा करते थे। वो लेटर्स देख के कश्यप साफ समझ जाती है कि पीएसए लेफ्टी थे। अब इसी बेसिस पे अगले दिन कश्यप कोर्ट को बताती है कि पीएसए एक लेफ्टी थे, लेकिन गोली का छेद उनकी राइट साइड है एंड गन पे भी उनके राइट हैंड के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। इस पे डीप वाटर के वकील कहते हैं कि से एक सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए ये करना बहुत ही छोटी बात है और उसके सुसाइड नोट और सारे सबूतों से भी ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक सुसाइड है। अब कोर्ट के बाहर कोई अनजान आदमी वंदना को एक लेटर देता है जिसमें पीएसए के दोस्त ने लिखा था कि मुझे आके मिलो। अब कश्यप और वंदना पीएसए के दोस्त से मिलने चंबल के जंगलों में जाते हैं। अब वो पीएसए का दोस्त उन्हें बताता है कि पीएसए ने कभी कोई भी वेपन राइट हैंड से यूज ही नहीं किया और अब पीएसए के दोस्त को भी यही लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। इसके बाद कश्यप उसे कोर्ट में आके गवाही देने को बोलती है, पर वो पीएसए का दोस्त साफ मना कर देता है। अब अगले दिन कश्यप कोर्ट में और टाइम मांगती है, ये कह के कि पीएसए किसी सीक्रेट मिशन पे थे लेकिन अभी उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर जज साहब कहते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट बिल्कुल सही है और कोई वजह ना मिलने के कारण इस केस को खारिज किया जाता है। ये सब सुनने के बाद पीएसए की वाइफ अपने घर जाकर पीएसए की चीज़ों को देखने लग जाती है और वो बहुत रोने लग जाती है और तभी उसे पीएसए के कपड़ों के बीच से कुछ डीएनए रिपोर्ट्स मिलती हैं। अब कश्यप, दीपक और वंदना उन लोगों को ढूंढते हैं जिनकी ये डीएनए रिपोर्ट्स है और दीपक को पता लगता है कि वो लोग बिहार से थे।
अब आगे हम देखते हैं कि दीपक और वंदना बिहार जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उनको एक आदमी मिलता है और वो उस आदमी को लेके दिल्ली वापस आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम डीप वाटर के मालिक को देखते हैं जो कि लॉ फर्म में आके बहुत ही चिल्लाता है कि कश्यप कौन है और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्यों डाला और इस फर्म के ओनर ने ऐसा होने कैसे दिया। तो वो वकील कहता है कि कश्यप के पास कोई भी सबूत नहीं है और इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में कश्यप उस आदमी को लेकर आती है जिसे दीपक और वंदना बिहार से लेकर आए थे और कश्यप उसको कहती है कि कोर्ट को बताए कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। जिस पर वो आदमी बताता है कि 1 साल पहले उसके भाई ने न्यूज़पेपर में एक जॉब की एड देखी थी जिसे उसने तुरंत ही अप्लाई कर दिया था और उसको जॉब चंबल में मिली थी, लेकिन 1 महीने बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं था। तब फिर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए चंबल गया। फिर उसे पता लगता है कि उसके भाई के साथ 4 लोग और भी जॉब में सिलेक्ट हुए थे और ये आदमी उन चारों के घर जाके पता करता है। तब उसे पता लगता है कि वो चारों भी उसी दिन से गायब हैं। फिर वो कोर्ट को बताता है कि उस जॉब के एड में ये भी लिखा था कि मजदूर दाढ़ी वाले होने चाहिए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको अपने भाई के बारे में कुछ नहीं मिला। फिर 2 महीना पहले उसको और उन 4 फैमिली वालों को पीएसए का फोन आया था। फिर पीएसए ने उन सबको दिल्ली बुलाया और उनका ब्लड टेस्ट करवाया और बोला कि वो उन्हें वापस फोन करेंगे, लेकिन उनका कोई भी फोन नहीं आया। अब कश्यप कोर्ट को बताती है कि वो ब्लड टेस्ट पीएसए ने करवाए थे। वो सिंपल ब्लड टेस्ट नहीं थे बल्कि डीएनए टेस्ट थे जो उन 5 मजदूरों की फैमिली मेंबर्स के थे और पीएसए ने इन डीएनए टेस्ट को 5 दफनाई गई बॉडीज के डीएनए टेस्ट से मैच करा जो डीप वाटर कंपनी के शमशान में दफन की गई थी और ये बॉडीज थी चंबल के डाकुओं की जो कि एनकाउंटर में मारे गए थे। कश्यप कोर्ट को बताती है कि पीएसए ने इन बॉडीज को शमशान से खोद कर निकाला था और उनका डीएनए टेस्ट करवाया। फिर ये टेस्ट उन 5 दाढ़ी वाले मजदूरों की फैमिली मेंबर्स के डीएनए टेस्ट से मैच हुआ जिनको डीप वाटर कंपनी ने हायर किया था। जिस पर फर्म के वकील कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी है तो ये इल्लीगल है। दफनाई गई बॉडीज को बिना इजाजत के निकालना, सबूतों से छेड़छाड़ करना और सबूतों को मिटाना एक संगीन जुर्म है। जिस पर कश्यप कहती है इस केस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। कुछ करप्ट पीएसए ऑफिसर्स ने कुछ लोकल लोगों को डाकू बता के मार डाला और दफना दिया, क्योंकि डाकुओं को मारने से इन पीएसए ऑफिसर्स को मेडल्स और 5 लाख रुपए हर एक डाकू को मारने पर मिलते हैं और पीएसए कोचर को इस बात का खुलासा करने से पहले ही मार दिया गया। अब दूसरा वकील कहता है कि पुलिस ने जांच की है और पाया है कि ये एक सुसाइड है और दूसरे कोर्ट ने भी यही पाया है। अब कश्यप कहती है कि अगर वो सुसाइड है तो हम उन 5 मजदूरों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और डीप वाटर बताए कि वो मजदूर कहाँ गायब हो गए। अब जज कहते हैं कि जो सबूत इलीगली पाए गए हैं उस पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता और ये केस खारिज किया जाता है। अब शुभ्रत टॉयलेट में उस आदमी से मिलता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि वो कश्यप को कैसे जानता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि दीपक और वंदना उसके गांव में आए थे और वही उसको यहाँ लेके आए हैं। ये सुनने के बाद शुभ्रत को शक होता है कि दीपक हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके का फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।